यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें अवसर मिला है, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 पद से लेकर 11 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन ये बता रहा है कि गड़रिये उस देश में रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। हम सभी लोग जानते हैं कि गड़रिये इसलिए पहरा देते थे कि रात में उनके जानवरों को, उनकी भेड़ों को अन्य जानवर आकर नुकसान न पहुंचा जाए। वो रखवाली करते थे, अपने भेड़ों की सुरक्षा करते थे। वचन के अनुसार मसीह यीशु के जन्म के बारे में गड़रियों को सबसे पहले सुसमाचार मिला, संदेश मिला। जैसे ही प्रभु का तेज वहां पर उन गड़रियों पर चमकता है, तेज रोशनी, रात का अंधेरा हो, प्रियो, अचानक से हम बैठे हुए हों, अचानक से एक अद्भुत सी रोशनी चमकेगी तो हम भी डर जाएंगे। इसी प्रकार जैसे ही रात के अंधेरे में जब रोशनी पड़ती है तो वो सभी घबरा जाते हैं। प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह इस संसार में बैतलहम के लोगों के लिए नहीं आए थे, केवल गड़रियों को ही बताने के लिए नहीं आए थे, वो पूरे जगत के लिए आए थे, सारे जगत के लिए। स्वर्गदूत गड़रियों के पास आकर कहते हैं, जैसे ही वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और स्वर्गदूत उनसे आकर इस प्रकार से कहते हैं कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए, पूरे जगत के लोगों के लिए, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए। गड़रिये डरकर घबरा जाते हैं और वो आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर का भेजा हुआ स्वर्गदूत आकर खड़ा होता है और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक उनसे कहता है, मत डरो, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार देने के लिए आया हूं। सारे संसार के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, मैं ये बताने के लिए आया हूं। अब तुम इन भेड़ बकरियों की रखवाली नहीं करोगे, तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें रात रात भर नहीं जागना पड़ेगा, तुम्हें ये कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। पृथ्वी पर तुम्हारे लिए नन्हे बालक के रूप में यीशु मसीह जन्म ले चुके हैं। इस प्रकार से उन्हें शुभ संदेश सुनाते हैं। प्रियो, हम सभी लोग आज तैयारी में हैं। 25 दिसंबर आ रहा है, करीब आ गया है, और अपने अपने ढंग से हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। आनंद पूर्वक उसमें शामिल होते हैं, सजावट करते हैं, कपड़े बनवाते हैं और खाते हैं, पीते हैं, केक काटते हैं। मतलब जिसके पास सुविधाएं हैं उसके अनुसार सभी लोग नन्हे बालक यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम
ये देखते हैं कि गड़रिये झुंड का पहरा दे रहे थे और उनके पास एक संदेश पहुंचता है कि तुम अभी तक रात रात भर जग कर अपने झुंड की रखवाली करते थे, अब तुम्हें जरूरत नहीं है बलिदान करने के लिए। जो तुम भेड़ों को बकरियों को चराते हो, अब तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। मनुष्य बनकर इस संसार में परमेश्वर आ चुका है। अब तुम्हें इतने कष्ट इतनी परेशानी की आवश्यकता नहीं है। शुभ संदेश, शांति का राजकुमार जन्म ले चुका है। हाँ प्रियो, वचन देधारी होकर इस पृथ्वी पर आ चुका है। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आगे वचन में लिखा हुआ है, इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में होता है। दुनिया का सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया। उसके लिए चरनी में एक जगह मिली। वो नम्र बनकर आया, वो दीन बनकर आया, दुनिया के लोगों का उद्धारकर्ता बनकर आया। प्रियो, हमें हृदय से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म दिवस को मनाना है, हृदय से, कि प्रभु जी आप हमारे मन में जन्म लीजिए। बाहरी दिखाने की चीजें तो बहुत होती हैं। हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ इस जन्मदिन को मनाते हैं, तैयारियां करती हैं, बड़े जोरों शोरों से तैयारियां करते हैं। लेकिन इस संदेश के द्वारा हमें ये परमेश्वर को वचन देना है कि प्रभु जी आप हमारे मन में हैं। आज के इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी आप संसार में तो आज से 2000 वर्ष पहले आ चुके हैं, आपने जन्म ले लिया है। प्रभु जी आप हमारे हृदय में जन्म ले लीजिए, आप हमारे हृदय में जन्म लीजिए। आज कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाया जा रहा है, तैयारियां हो रही हैं। प्रियो, प्रभु के वचनों पर हम ध्यान दें कि प्रभु आखिर हमसे क्या चाहते हैं। जिस प्रकार से यीशु मसीह नम्र और दीन बनकर इस पृथ्वी पर आए, उनके लिए एक चरनी में जगह थी। वो चरनी में जन्म लिए, कहीं भी एक राज महल में जन्म ले सकते थे। वो तो शांति के राजा थे, वो तो सृष्टिकर्ता थे, लेकिन वो इस संसार में बड़े ही नम्र बनकर आए। हमें भी यीशु प्रभु के तमाम वचनों को स्मरण करते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है और नित्य यही प्रार्थना करनी कि प्रभु इस वर्ष में आप हमारे हृदय में आ जाइए। हमारे जीवन को सिर्फ आप बदल सकते हैं और कोई नहीं। ये वर्ष हमारे सफलता का जीवन हो, आत्मिक उन्नति का जीवन हो। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके हृदयों में जन्म अवश्य लेंगे। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हो प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो निरंतर हमारे मुंह से। हालेलुया। प्रभु जी, हम अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सच में मेरे खुदावन खुदा, आपके स्वर्गदूतों ने आकर प्रभु जी हालेलुया गड़रियों को शुभ संदेश सुनाया कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें
कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हें परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है इस पृथ्वी पर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे परिवारों में प्यारे खुदावंद, हालेलुया, बड़ा ही आनंद है, खुशियां हैं, हम सभी लोग बड़े आनंदित हैं प्रभु। आपके इस जन्म दिवस को मनाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर। संसारिक तौर से तो हम तैयारियां बहुत सी करते हैं परमेश्वर, लेकिन हमारी आत्मा में तैयारी क्या है प्रभु, हमें इस बात पर विचार करना है। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आशीष दीजिए। हमारे हर एक भाई बहन के हृदयों में तेरा जन्म हो प्यारे परमेश्वर, ताकि उनके जीवन बदल जाए। जो दुख में पड़े हैं, जो संकट में पड़े हैं, जो डर में जी रहे हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, उनके हृदयों में खुदाबंद तू वास कर मेरे परमेश्वर। तू आज एक नया जीवन उनको दे दे मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि वो तेरे होकर खुदाबंद इस पृथ्वी पर एक अच्छे गवाह बनकर जीवन में आगे बढ़ने पाएँ। उनके हाथों की कमाइयों में प्रभु आप आशीष दीजिए, उनको बरकतें दीजिए अपने लिए परमेश्वर प्रभु। आप इनको इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हालेलुया, हमारे कोई भाई बहन के आंखों में आंसू ना हो प्रभु जी, किसी भी कमी घटी को ना होने दीजिएगा खुदावंद। हर एक कमी घटी यीशु प्रभु के नाम में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जय हो खुदावंद यीशु मसीह की। हालेलुया, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।